Hello everyone, welcome back. This is question number 1 of exercise 4.1. And what is the question? Complete the last column of the table. ये हमें टेबल बना के दिया हुआ है. इसमें जो ये लास्ट कॉलम है इसको हमें कंप्लीट करना है और इस टेबल में हमें सीरियल नंबर दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की और लास्ट कॉलम में हमसे पूछा गया है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि ये बताना है कि हमें ये जो वैल्यू दी है इससे हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है. यस और नो में हमें आंसर देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द बैलेंस्ड इक्वेशन. व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन? ये एक हमारा वेइंग बैलेंस है. ठीक है, वेइंग बैलेंस जब इक्वल होते हैं, दोनों पार्ट्स इसके इक्वल होते हैं तभी वो सेटिस्फाइड होता है. तभी हम जब भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, अगर दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं तभी हमें कोई सामान देता है. ऐसा नहीं होता कि ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए. ठीक है, तो जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सेटिस्फाइड इक्वेशन. इट मीन्स सेटिस्फाइड इक्वेशन मीन्स कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है, तब हम उसे कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड इक्वेशन जो है वो हमारी हो गई है. अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होती राइट हैंड साइड के, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होती, सेटिस्फाइड आंसर वो नहीं होता. सो वी विल चेक. इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है x+3 इज इक्वल टू 0. ओके, और वेयर वैल्यू ऑफ x हमें दी हुई है 3, यानी कि x की वैल्यू हमें 3 दी हुई है. दैट मीन्स हमें x की जगह, अब ये वाली साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल टू का साइन है और ये राइट हैंड साइड है. अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो अब हमें जो गिवन वैल्यू है x की 3, वो हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे. यानी x+3 इज इक्वल टू 0 मीन्स अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 3. तो दैट मीन्स 3, फिर प्लस का साइन है, फिर 3 इज इक्वल टू 0. अब 3 + 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं. 6. अब देखेंगे क्या 6 जो है वो इक्वल है 0 के? नहीं है. तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो. यस और नो पूछा है ना उसने कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है. यस और नो. अगर तो दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं देन द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट. तो इसमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो. इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं. अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है. अब हमारे पास x+3 इज इक्वल टू 0 और यहां पे अब हमें x की वैल्यू क्या दी है? 0 दी है. इट मीन्स हमें अब इस x की जगह क्या पुट करना होगा? 0 पुट करना होगा. तो 0+3 इज इक्वल टू 0. ओके, अब 0+3 कितने होते हैं? 3 होते हैं. सो 3 इज इक्वल टू 0. अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 और 0 इक्वल है? नहीं है ना. तो दैट मीन्स नॉट इक्वल है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा. ओके, थर्ड पार्ट पे देखते हैं इसके क्या होगा. अब थर्ड पार्ट में भी इक्वेशन हमारी क्या है? x+3 इज इक्वल टू 0. लेकिन अब यहां पर x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? -3 दी हुई है. अब हमें x की जगह वी विल पुट -3. तो अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -3 + 3 इज इक्वल टू 0. अब एज वी नो, एक माइनस की फिगर हो और एक प्लस की फिगर हो, आपस में वो क्या हो जाती हैं? कैंसल हो जाती हैं. तो दैट मीन्स माइनस का सेम नंबर और प्लस का सेम नंबर, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स. ओके,
तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्या है कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये है। और यहां पे हमें x की वैल्यू दी हुई है 7। अब हमें x की जगह क्या पुट करना होगा? 7 पुट करना होगा। तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस के 7 है, ये माइनस के 7 है, तो क्या होगा? एक होगी ना हमारी, क्या होगी? ये एडिटिव इनवर्स हो गया। एक प्लस की सेम फिगर और एक माइनस की, दोनों क्या हो जाती हैं? कैंसल हो जाती हैं, और उनका आंसर आ जाता है 0। 0 इज इक्वल टू 1। क्या 0 1 के इक्वल है? नहीं है। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है 8। अब हमें x की जगह पुट करना है 8। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस के 8 है, ये माइनस के, तो प्लस माइनस क्या होता है? जनरली क्या होता है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 7 माइनस किए तो 1 आ गया। अब माइनस तो कर दिया हमने, अब हमें ये भी देखना है कि नंबर कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, और 8 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो दैट मीन्स ये आंसर हमारा प्लस में आ गया। अब प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी सही है। x की वैल्यू अगर हम 8 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ में है 5x इज इक्वल टू 25, और यहां पे हमें x की वैल्यू दी है 0। अब हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो कैसे करेंगे? अब 5x मीन्स क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई x। इसका मतलब ये होता है जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। इज इक्वल टू 25। अब 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0। तो क्या ये इक्वल है? 0 इज इक्वल टू 25, नॉट इक्वल। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड इक्वेशन जो है वो नहीं है। ओके, अब इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में देखते हैं क्या है कि 5x इज इक्वल टू 25, वेयर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5, सॉरी -5 +5। x की वैल्यू हमारे पास +5 है। ठीक है, अब 5x इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25, वेयर x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। नाउ x की जगह हम पुट करेंगे 5। तो 5x मीन्स 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 5, सो यहां 25। अब 25 इज इक्वल टू 25, दोनों साइड्स इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हमारी सेटिस्फाइड इक्वेशन है। उसके बाद 8th पार्ट देखते हैं कि 5x इज इक्वल टू 25, और यहां पे हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है? -5। लेट बी चेक। 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 25। अब 5 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 25। अब 5 5 25। अब इसके आगे प्लस का साइन है ना, और प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं।
पता है ना हमें कि मल्टीप्लाई में अगर ओड नंबर ऑफ साइन माइनस के हैं तो माइनस का आंसर आता है। तो अब ये तो है माइनस के 25 और ये है प्लस के, तो दोनों इक्वल हैं? नो, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? नो आ जाएगा। ओके, अब इसका 9th पार्ट चेक करते हैं। 9th पार्ट में क्या है कि m/3 इज इक्वल टू 2, वेयर m की वैल्यू दी हुई है -6। अब m/3 मीन्स -6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब हम इसे काट भी सकते हैं और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो काट देते हैं इसे। यहाँ पे 3 2 6, दैट मीन्स -2 और 2, क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? नो आ जाएगा। अब हमारे पास इसका 10th पार्ट देखते हैं क्या है कि m/3 इज इक्वल टू 2, वेयर m की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0 दी हुई है। अब हमें इस 0 को m की जगह पुट करना है, तो 0/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसके नीचे लगाते हैं 1 तो और इसको कर देते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 से करो, तो 0 1 जा तो 0 हो जाएगा और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो दे आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया? नो। लास्ट पार्ट चेक करते हैं इसका कि m/3 इज इक्वल टू 2, वेयर m की वैल्यू हमें दी हुई है 6। अब अगर हम m की जगह 6 पुट करें, 6/3 इज इक्वल टू 2। अब अगर इसे काट दें, 3 2 जा 6, सो 2 इज इक्वल टू 2। अब ये तो दोनों बराबर है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाइड इक्वेशन है। ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।